हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डे 16 पर यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम बाइनरी सर्च ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्जन कैसे करें। आज के सेशन पर इसी पर बात करेंगे और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा जरूर। कैंडिडेट गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, कई बार प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज के सेशन में हम आपको 3 क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाएंगे और 4th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। हलवा बना देंगे इसको। प्री ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर कन्वर्जन कैसे किया जाए आप आज के सेशन में इसको समझ लेंगे। यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, BPSC हो या एसटेट या कोई भी प्रोग्रामर लेवल का एग्जाम, इन सब में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हैव अ लुक। और साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपीएलटी ग्रेड में कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री और मेंस दोनों को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो जुड़ जाइएगा इस कोर्स से जो कि 15 फरवरी से चल रहा है। लगभग 2 से 2.5 महीने और चलेगा ये कोर्स। 180 आवर्स का वीडियोस इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। जितनी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं उनको आप रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं। डे 1 से फोल्डर वाइज बने हुए हैं, देखना स्टार्ट कर दीजिएगा एनरोल करने के बाद में। और जो भी आने वाले वीडियोस हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई बुक और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये कोर्स सफिशिएंट है। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या वेब लिंक भी आपको दिया हुआ है, उसकी मदद से भी आप लोग डायरेक्टली क्लिक करके इस कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री। यानी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें गिवन है और इसकी मदद से निम्नलिखित में से कौन सा ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा ये हमें बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें गिवन है, क्या हम डायरेक्टली इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लेंगे? जी नहीं, हमें पहले प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कन्वर्ट करना होगा। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कन्वर्ट करने के लिए हमें दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना होगा। कुछ इस प्रकार, इन ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो जो नंबर हमें गिवन थे उसको हमने किस में कन्वर्ट करा? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। अब हमें एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है? पोस्ट ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि प्री ऑर्डर गिवन है, इन ऑर्डर फाइंड आउट करिए, तो क्या यह आसान हो जाता? क्या आंसर हमारे पास में आ जाता? जी हां। लेकिन क्या इन ऑर्डर दिया है? नहीं, हमें फाइंड आउट क्या करना है? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। यह कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए समझते हैं। पहले यह बताइए कि प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रूट पहले फिर लेफ्ट और राइट। इन ऑर्डर का मतलब रूट बीच में, लेफ्ट और राइट साइड में। और पोस्ट ऑर्डर का मतलब रूट बाद में, शुरुआत में लेफ्ट और राइट। क्या यह बात कंफर्म है? फिर से एक बार देखो, प्री ऑर्डर में रूट पहले, इन ऑर्डर में रूट बीच में और पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये ऐसे ही होगा। अगर आपको ये पता है तो इसका मतलब हमें पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें लेफ्ट पता होना चाहिए, हमें राइट पता होना चाहिए और रूट पता होना चाहिए। अगर हमें ये तीनों पता हो गए तो क्या हम पोस्ट ऑर्डर निकाल पाएंगे? जी हां। लेकिन ये फाइंड आउट कैसे करें आइए समझते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसमें हमें सिर्फ रूट पता चल रहा है कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमें यह तो पता है कि प्री ऑर्डर में जो रूट होगा वो शुरुआत वाला नंबर होगा 15,
इसके बाद लेफ्ट होगा और कुछ राइट होगा, लेकिन लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा ये कंफर्म नहीं है। हमें कंफर्म क्या है, प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग रूट जो हमें मिल चुका है, इसीलिए हमने इन ऑर्डर इसका निकाला था, क्योंकि इन ऑर्डर का मतलब कि रूट बीच में होगा। अगर रूट बीच में होगा जो कि 15 है, तो क्या इसका लेफ्ट और राइट हमें पता होगा? जी हां। कैसे? 15 का जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड, और 15 का जो राइट है वो क्या हो जाएगा? राइट साइड, है ना, क्योंकि 15 इन ऑर्डर में कहां आता है? बीच में। रूट क्या है? बीच में, और रूट क्या है? 15। तो हमें इससे लेफ्ट और राइट पता चल गया ना, इसीलिए तो हमने इन ऑर्डर निकाला, ताकि हमें लेफ्ट सब ट्री पता चल जाए 10, 11 और 12, और राइट सब ट्री पता चल जाए 18, 19 और 20। अगर हमें रूट पता चल गया, लेफ्ट और राइट पता चल गया, तो क्या अब हम एक बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं? एक पेड़ बना सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री का? जी हां, आइए बनाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री का दोस्तों जब भी हम एक पेड़ बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं, एक सेकेंड, बिल्कुल, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। क्या? कोई भी ट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रूट चाहिए। हमें रूट के बाद क्या चाहिए? लेफ्ट नोड चाहिए, और लेफ्ट के बाद क्या चाहिए? राइट नोड चाहिए, जो हम निकाल चुके हैं पहले ही। अब इसके बाद हमें फोकस क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। बाइनरी सर्च ट्री में एक नियम याद रखना है कि जो लेफ्ट नोड होगी वो लेस होगी, और जो राइट नोड होगी वो क्या होगी? मोर होगी। लेफ्ट लेस होता है, राइट मोर होता है ना। इसका मतलब क्या भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले अगर हम ट्री बनाना शुरू करें तो रूट क्या है हमारे पास में? 15, 15 इज दी रूट। लेकिन हम ट्री बनाएंगे किसकी मदद से? तो आंसर है जो भी ट्री हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर सबसे पहले क्या गिवन है? 15, जो कि हमने लिख लिया वो क्या है? रूट नोड, है ना, दैट इज द रूट नोड। अब इसके बाद क्या गिवन है? 10। अब जरा 15 को 10 से कंपेयर करो, या 10 को 15 से कंपेयर करो। तो आपने कहा 10 और 15 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 10 क्या है? ज्यादा है या कम है 15 के कंपैरिजन में? तो आपने कहा सर लेस है। लेस है तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो 10 15 के कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट में, जो कि यहां पर भी गिवन है। जरा ले आओ, ये लेफ्ट में ले आए। 10 का काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या है? 12 है। अब इस 12 को जरा 15 से कंपैरिजन करो। 12 और 15 में 12 क्या है? तो आपने कहा लेस है। लेस है तो कहां आना चाहिए? लेफ्ट साइड में, लेकिन लेफ्ट में तो ये 10 विराजमान है। तो इसका मतलब अब इस 12 का कंपैरिजन किससे होगा? 10 से होगा। अब 12 10 के कंपैरिजन में क्या है? तो आपने कहा सर ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये 12 कहां जाएगा? 10 के कंपैरिजन में मोर, यानी राइट साइड में। तो 10 के राइट साइड में 12 को रख दो, ये आ गया। वेरी गुड। अब आपने 11 को कंपैरिजन किया। 11 15 से, और 11 को जब आप कंपेयर करेंगे, 11 15 के कंपैरिजन में क्या है? कम है, यानी लेफ्ट में आना चाहिए। लेफ्ट में 10 ऑलरेडी है। 10 से आपने फिर से कंपैरिजन किया 11 को, तो आपने देखा कि ये क्या है? इससे मोर है। अगर ये मोर है तो कहां आना चाहिए? राइट साइड में, लेकिन राइट साइड में 12 ऑलरेडी आ चुका है। अब आपने 12 से कंपैरिजन किया 11 का, तो क्या है? 11 12 के कंपैरिजन में लेस है, तो कहां आना चाहिए? लेफ्ट साइड में। तो 12 के लेफ्ट में आ जाएगा 11। बोलो हां। देखिए आ चुका है। 12 के लेफ्ट में 11 आ गया। तो अब आपका जो लेफ्ट साइड है 10 11 और 12, क्या ये कंप्लीट हो चुका है पूरा? जी हां। अब इसका राइट साइड बचा है 20 18 16 19, इसको अरेंज करते हैं। अब जरा 20 पर फोकस करो। 20 और 15 को कंपैरिजन करेंगे तो 20 क्या है? ग्रेटर। अगर ये ज्यादा है तो कहां आना चाहिए? राइट साइड। तो 15 के राइट में आ जाएगा 20। देखिए अब इसके बाद गिवन है 18। 20 और 18 को आपस में कंपैरिजन करिए, तो 18 20 के रिस्पेक्ट में क्या है? लेस। कहां आएगा? लेफ्ट साइड में। तो 20 के लेफ्ट में 18 को उठा के रख दीजिए, ये आ गया। अब इसके बाद क्या गिवन है? 16।
अब जरा 16 को कंपैरिजन करो 20 के साथ में, तो 20 के साथ में 16 क्या है, लेस। कहां आना चाहिए, लेफ्ट साइड, लेकिन लेफ्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है ना, ऑलरेडी यहां पर 18 गिवन है। तो अब 18 से कंपैरिजन करेंगे 16 का, 16 और 18 को कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, आपने कहा सर 16 लेस है, लेस है तो 18 के किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जरा लगा दो। तो 18 के लेफ्ट में क्या आ गया, 16, क्या बचा 19। अब जरा फिर से देखो, 20 और 19 को कंपैरिजन करेंगे या 19 और 20 को कंपेयर करेंगे, तो 19 के कंपैरिजन में 20 आपका क्या है, ज्यादा। अगर ज्यादा है तो यानी क्या होना चाहिए, मोर। मोर का मतलब राइट साइड, राइट साइड में, लेकिन 20 से कंपैरिजन करना है ना, याद रखिएगा। आपने किससे कंपैरिजन किया, 20 से। 20 और 19 को जब आपने कंपैरिजन किया तो 19 क्या आया, लेस आया। लेस का मतलब 18 वाली फील्ड जो कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। फिर 18 से आपने कंपैरिजन किया, 19 और 18 को कंपैरिजन किया तो ये क्या है, ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर है तो 18 के किस तरफ आएगा, आपने कहा राइट साइड, लिख दीजिए। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आपने ये ट्री बना लिया, बस किस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेफ्ट हमेशा लेस होगा और राइट हमेशा मोर होगा। अब अगर आपने ये ट्री बना लिया तो क्या बहुत आसान है इसमें पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करना, जी हां, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, यानी 11 12 10 16 19 18 20 और 15, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पहले आप लेफ्ट वाले को चूज करेंगे, लेफ्ट में जितनी आपकी ब्रांचेस हैं, फिर राइट वाली ब्रांचेस, और फिर लास्ट में आपका रूट नोड। तो देखिएगा 11, फिर आपका क्या है 12, फिर 10, है ना, ये आपका क्या खत्म हो गया, लेफ्ट साइड। फिर आपने देखिए 16 19 18 20, ये आपका राइट साइड, और फिर आपका 15। ये क्या समझ में आया कि कैसे आपने ये पोस्ट ऑर्डर निकाला, लेफ्ट राइट और नोड की मदद से। वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। यही आया हमारा सॉल्व करके। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हैव अ लुक गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर कह रहा है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री is 10 5 8 25 47, which one of the following is the post order traversal of the tree। प्री ऑर्डर हमें गिवन है और हमें इसकी मदद से पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। करिए, बिल्कुल आसान है। प्री ऑर्डर अगर हमें गिवन होगा तो हम पहले क्या करेंगे, इन ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। इन ऑर्डर की मदद से और प्री ऑर्डर की मदद से हमें रूट लेफ्ट और राइट पता चल जाएगा। बाइनरी सर्च ट्री बना लेंगे और फिर पोस्ट ऑर्डर उस पर अप्लाई करके आंसर लिख देंगे। करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। प्री ऑर्डर गिवन है 10 5 8 25 47, इस पर इन ऑर्डर अप्लाई करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, छोटे से बड़े की तरफ। 5 8 10 25 47, इतनी बात समझ में आई। अब क्या हमें यहां से रूट लेफ्ट और राइट पता चल जाएगा, जी हां, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है और हम ये जानते हैं कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है ना, ये तो हमें पता है। तो क्या इसकी मदद से हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जी हां, पहला वाला रूट होगा यानी 10 हमारा रूट हो जाएगा। अब जो इन ऑर्डर है ये, इसमें हमारा रूट कहां पर है, बीच में, यानी इसका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट सब ट्री और इसका जो राइट है वो राइट सब ट्री। तो इसकी मदद से हमें लेफ्ट भी पता चल गया और राइट भी पता चल गया। लेफ्ट 5 और 8 और राइट 25 और 47। बोलो यस सर। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगर इतना क्लियर है तो इस बेसिस पर क्या हम एक बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, जी हां। ये है हमारा प्री ऑर्डर, लेकिन जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे वो किस ऑर्डर में बनाएंगे, प्री ऑर्डर के बेसिस पर। लेकिन रूट हमें पता चल चुका है, लेफ्ट हमें पता चल चुका है और राइट पता चल चुका है, और हमें यह भी मालूम है कि लेफ्ट हमेशा लेस होगा और राइट हमेशा मोर होगा। जरा अप्लाई करो। सबसे पहले रखो 10 को,
अब हमें क्या करना है, ये 10 था, ये 10 तो यहां गया। अब 5 का कंपैरिजन करो, 5 लेस है, लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में रख दो। अब क्या है, 8 का कंपैरिजन, 8 का कंपैरिजन 10 से करो, लेस है, लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में 5 है। 5 और 8 को कंपैरिजन करो तो 8 क्या है 5 के कंपैरिजन में ज्यादा, यानी 5 के कहां पर आ जाएगा, राइट साइड में, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो हमेशा राइट साइड में आएगा। 5 के राइट में 8 आ जाएगा, लिख दो। 8 खत्म हो गया, 5 और 8 हमारे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसका ओवर हो गया। अब 25 पर आते हैं। 25 को अगर हम 10 से कंपेयर करेंगे, क्या है ज्यादा, अगर ज्यादा है तो कहां आएगा, राइट साइड में, तो 10 के राइट साइड में 25 लिख दो। अब 47 को कंपेयर करो, 25 से कंपेयर करो, 47 क्या है ज्यादा, ज्यादा है तो कहां आना चाहिए, राइट साइड में, 25 के राइट साइड में 47 आ जाएगा, लिख दीजिए, हो गया। अब ट्री आपका बन चुका है, ट्री बन चुका है तो क्या पोस्ट ऑर्डर आप निकाल लेंगे, जी हां, वेरी इजी। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट फिर राइट फिर नोड, यानी 8 5 47 25 है ना। पहले लेफ्ट वाला लिखो 8 और 5, फिर राइट वाला लिखो 47 25 और फिर रूट नोड दैट इज 10 लिख दो, दैट इज द आंसर, है ना। तो इसी सीक्वेंस में आपको चलना है, लेफ्ट राइट नोड, लेफ्ट राइट नोड, हो गया। कितना सरल है। तो एक प्री ऑर्डर आपको गिवन था, उसकी मदद से आपने इन ऑर्डर निकाला, फिर आपने पोस्ट ऑर्डर निकाल लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 8 5 47 25 और 10, दैट इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले, समझ में आया। अगर हां तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, करिए इसको। द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री is 30 20 10 15 25 23 39 35 42, which one of the following is the post order traversal of a tree? बताइए, प्री ऑर्डर हमें गिवन है और पोस्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है, क्या कर लेंगे, ट्राई करिए एक बार। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर हमारे पास गिवन था, हमने इन ऑर्डर निकाल लिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। अगर क्वेश्चन में इन ऑर्डर पूछ रहा होता तो आंसर हमारे पास में आ जाता, 10 15 20 23 25 30 35 39 42 असेंडिंग ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें फाइंड आउट करना है। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का मतलब हमें पता है, क्या हमें प्री ऑर्डर से रूट नोड मिल जाएगा, और रूट अगर मिल गया तो इन ऑर्डर में रूट 30 है, 30 के लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट ट्री हो जाएंगे और राइट वाले राइट सब ट्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, यानी रूट मिल गया पहले वाला दैट इज 30, और इन ऑर्डर में हमने 30 देखा कहां है, यहां, इसके पहले वाले लेफ्ट सब ट्री हो गए 10 15 20 23 25, इसके इधर वाले क्या हो गए, राइट सब ट्री 35 39 42। हमें रूट पता चल गया, लेफ्ट पता चल गया और राइट पता चल गया, तो क्या एक बाइनरी सर्च ट्री हम बना लेंगे, जी हां। क्या अप्लाई करके, लेफ्ट लेस और राइट मोर। कैसे, जरा देखते हैं, हैव अ लुक। सबसे पहले हम लेकिन अप्लाई किसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्री ऑर्डर, है ना। ये 30 हमने सबसे पहले यहां पर लिख दिया। अब 20 का कंपैरिजन करेंगे, तो 20 क्या है, लेस, लेस है तो लेफ्ट में आ जाएगा, लिख दीजिए। अब फिर क्या है यहां 10, 10 का कंपैरिजन 30 से करेंगे, क्या है, लेस, लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में 20 गिवन है, 20 का कंपैरिजन यानी 10 और 20 का कंपैरिजन करेंगे, 10 क्या है, लेस, लेस है तो कहां पर आएगा, लेफ्ट साइड, लिख दीजिए, हो गया। अब 15 जरा कंपैरिजन करो दोस्तों, है ना, ये रहा 15, 15 का 30 से कंपैरिजन करेंगे, क्या है, लेस, लेफ्ट साइड में आएगा। फिर आपने 15 का कंपैरिजन 20 से किया, क्या है, लेस, लेफ्ट साइड से आएगा। 10 15 और 10 का कंपैरिजन किया, क्या है, ज्यादा, यानी 10 से अगर ये ज्यादा है तो कहां जाएगा, राइट साइड में, तो 10 के राइट साइड में आ जाएगा 15। क्या ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब 25 देखो, 25 का 30 से कंपैरिजन करेंगे, लेस है, लेफ्ट साइड, 25 का कंपैरिजन 20 से करेंगे, क्या है, ज्यादा, यानी राइट, यानी 20 के राइट में आ जाएगा 25। बोलो यस सर, वेरी गुड।
अब 23 कर लेंगे। देखो 30 का कंपैरिजन, 23 का 30 से कंपैरिजन करेंगे, क्या है, लेस, लेफ्ट साइड। फिर इसके बाद में 20 से कंपैरिजन करेंगे, 20 तो फील्ड है वैसे ही, है ना, लेकिन कर लीजिए तो 20 का क्या है, ये 23 क्या है, ग्रेटर। ग्रेटर है तो कहां आना चाहिए, राइट साइड, लेकिन ये ऑलरेडी फील्ड है। अगर ये ऑलरेडी फील्ड है तो 25 देखेंगे, 25 23 कंपैरिजन करेंगे। 23 और 25 का जब आपने कंपैरिजन किया तो क्या मिला कि दिस इज लेस वन, लेस है तो 25 के कहां पर आ जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, लिख दीजिए। ये भी हो गया। अगर ये हमारा यहां तक बन गया, यानी लेफ्ट वाले में 23 आ चुका है, अब राइट वाला शुरू होगा 39, 35, 42, है ना, राइट वाला शुरू होगा। अब जरा 39 कंपैरिजन करो, 39 और 30 को कंपैरिजन किया तो क्या है, ग्रेटर, 39 इज ग्रेटर। ग्रेटर है तो कहां आएगा, राइट साइड में, 30 के राइट साइड में लिख दीजिए 39, वेरी गुड। अब 35 जरा कंपैरिजन करो, 30 के राइट साइड में आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि ग्रेटर है। 39 के किस तरफ जाएगा, तो आपने कहा सर 35 क्या है, लेस है। 39 के कंपैरिजन में अगर ये लेस है तो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, ले आइए, 39 के लेफ्ट में आ गया 35, वेरी गुड। अब 42 बचा, 30 का कंपैरिजन, 42 और 30 का कंपैरिजन करो, क्या है, ग्रेटर। ग्रेटर है तो कहां आएगा, राइट साइड में, राइट साइड में चला जाएगा। 39 ऑलरेडी है, 42 और 39 का कंपैरिजन आप करेंगे तो क्या होगा, 42 इज ग्रेटर, तो 39 से कंपैरिजन किया, ग्रेटर का मतलब राइट साइड, 39 का राइट में आ जाएगा, 39 का राइट में आ जाएगा क्या, दैट इज 42। ये देखिए आ गया, बन गया हमारे पास में बाइनरी सर्च ट्री। कितने आसानी तरीके से बनाना है, हर एक नोड को बस कंपेयर करना है, लेफ्ट होगा तो लेस में, राइट होगा तो मोर में, बस इतनी बात को ध्यान में रखना है। अगर ये समझ में आ गया तो क्या पोस्ट ऑर्डर बना लेंगे, लेफ्ट राइट और नोड, जी हां, कैसे, आपने कहा सर इस केस में अगर हम ध्यान दें तो हमारा लेफ्ट क्या है, 15 और 10, है ना, इस पूरी ट्री का सब ट्री अगर हम देखें तो इसका लेफ्ट क्या है, 15 और 10, लिख दीजिए। इसका राइट क्या है, 23, 25, लिख दीजिए, 23, 25 राइट। फिर रूट नोड क्या है इस सब ट्री का, 20, लिख दीजिए। ये आ गया आपका 20, यानी इस वाली ट्री को आपने लेफ्ट, राइट और रूट में अरेंज कर दिया। अब यही काम इस वाले में करो सब ट्री में, तो 35, 42 और 39 आ जाएगा, 35, 42 और 39, 35, 42, 39, लेफ्ट, राइट और रूट नोड। नोड का मतलब क्या है, रूट नोड, है ना, लेफ्ट राइट रूट नोड, 39 हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, 30, यानी 39 और 30, क्या आंसर मिल चुका है, जी हां, द करेक्ट आंसर इज 15, 10, 23, 25, 20, 35, 42, 39, 30, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। बोलो यस सर। कितना सरल तरीका है प्री ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने का। प्री ऑर्डर से इन ऑर्डर तो 1 सेकंड में फाइंड आउट हो जाएगा, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेकिन अगर पोस्ट ऑर्डर में करना है तो इसके लिए आपको रूट, लेफ्ट और राइट को फाइंड आउट करना होगा, फिर बाइनरी सर्च ट्री बनाना होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना होगा। क्या ये बात समझ में आई? और अगर हां तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करिए। The pre-order traversal of a binary search tree is 5, 2, 4, 7, 12. Which one of the following is the post-order traversal of a tree? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बताइएगा कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या आता है बताएंगे नहीं, कौन सा है इसका सही जवाब। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा, ये हमें बताना है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये कॉन्सेप्ट छप गया, और अगर हां तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये भी बताइएगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोर्स से कनेक्ट होना है बेसिक टू एडवांस यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। फुल कंप्यूटर का कोर्स, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।